का दिन आने वाला है, बकरा ईद का। एक अच्छा सा जानवर लेकर के आओ और किसी गरीब के दरवाजे पे जाकर के बांध दो और उससे कहो ये जानवर मेरी तरफ से आपके लिए है, बकरा ईद आने वाली है, तेरे बेटे भी तेरे बच्चे भी, हालांकि तुझ पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, हम ये गोश्त के लिए जानवर दे के जा रहे हैं ताकि तू किसी का मुंह न देखे, आंखें बंद करके रात की तन्हाई में किसी गरीब के दरवाजे पे एक पर्चा रख के डाल दे, एक बकरा बांध के चला जा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी अगर ईद के दिन करीब उस सालन से एक टुकड़ा तोड़ के खाएगा तो लुकमा कलेजे पे बाद में जाएगा, दुआ निकल के अल्लाह के अर्श पे पहले चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं दुआ लेने को तैयार है ही नहीं, इसलिए खुदा के वास्ते ऐसे काम करो जो हम किसी की मदद कर सके। वली ऐसे वली नहीं बनते, वलियों की कुर्बानियां लगी है, कुर्बानियां लगी है, और छोटी मोटी कुर्बानी नहीं, जिंदगियां लगा देती है। जिंदगियां लग जाती हैं तब जाके अल्लाह विलायत का नूर अता फरमाता है, विलायत का नूर अता फरमाता है। कोशिश करें कि हम अपने पैसे को तालीम पे लगाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को इल्म की दौलत से नवाजेंगे ताकि हमारे बच्चे कहीं गूंगे बहरे बन के खड़े ना हो। हर खानकाह के मुजाबिर से, सज्जादा से, हर खानकाह के जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते अब बाहर निकल आओ आपसी झगड़ों से, अब उम्मत के दर्द पे सब्र कर, हम तबाही के दर्द किनारे पे आ गए। अब हमें जरूरत है एक ऐसे इत्तेहाद की जो हमारी आहों का हिसाब ले सके, हमारी चीखों का हिसाब बन सके। हर दिन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई है किसी की बेटी की आबरू पे बात करने वाला, कोई है किसी की बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाले? नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। निकलो इन चीजों से। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा, जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जमीन के कमजोर लोगों की आवाज बनेगी इंशाअल्लाह। ये बस्ती है, कितनी आबादी है यहाँ सारी टोटल हिंदू मुस्लिम सब 4000 आबादी है ना। इस पूरी आबादी में वो प्यार बांटिएगा, वो मोहब्बत बांटिएगा। जब खुशी के दिन आए ना तो ऐसी मोहब्बत बांट के दिखाना कि दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाए अगर उम्मती का किरदार ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा ये प्यार हमें बांटना है, ये मोहब्बतें हमें बांटना है। और याद रखना नफरतें हारेंगी एक दिन इंशाअल्लाह, और मोहब्बतें जीतेंगी, मोहब्बतें जीतेगी इंशाअल्लाह, दुनिया देखेगी। आप याद जानते सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह, आज ये पैगाम आम करने की जरूरत है। आज सूफिया की महफिल में इधर भी सूफी की खानदान का एक शहजादा बैठा हुआ है जिसका उर्स है, वो भी एक सूफी है, और उम्मीद है सब सूफियाना तबीयत वाले लोग बैठे हुए हैं। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं ना। कई बार लोग ना करामत देखना चाहते हैं, ओहो भाई इसने हथेली पे सरसों जमाई, ये बोला तो इसने अंगारे अपने के नहीं, कई लोग ये देखना चाहते हैं। लेकिन सूफिया इधर नहीं जाते। सूफिया किधर जाते हैं? बरेली के बहुत बड़े सूफी को ताजुश शरिया अख्तर रजा कहा। सुभान अल्लाह। मैं उस सूफी की बात बताऊं जिसे पूरी दुनिया अख्तर रजा ताजुश शरिया कहती है। लोग मिलने के लिए आते, सुनना गौर करना कितना बड़ा पैगाम था। मिलने के लिए आते, खड़े होते, हाथ चूमते। हजरत फरमाते लोग गए कि नहीं हुजूर अभी खड़े। फरमाया इनसे कहो अब क्या देख रहे हैं, मुसाफा करने आए थे, हो गया। यहाँ कोई कश्मीर की वादी तो नहीं जो तमाशा देख रहे। इनसे कहो ये जाएं और अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करें। ये होते हैं सूफी, जाएं और अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करें। अगर यहाँ खड़े रहोगे तो हलाल रोजी कहाँ से लाओगे? ये सूफी की नजर होती है। अगर रिस्क हलाल होता है तो बेटा बाबा फरीद बन जाया करता है, रिस्क हलाल होता है तो बेटा मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बनता है, बेटा रिस्क हलाल होता है तो बेटा मुशाहिद मिल्लत बनता है, रिस्क हलाल होता है तो बेटा शेर बेशहले सुन्नत बनता है, रिस्क हलाल होता है तो बेटा अहमद रजा बनता है, रिस्क हलाल का होता है तो बेटा अजमेर वाला मोइनुद्दीन बन जाता है, रिस्क हलाल होता है तो बगदाद वाला गौसुल आजम बनता है, रिस्क हलाल का होता है तो बेटा शहीद आजम बनता है, और टुकड़े हलाल के होते हैं तो बेटी फातिमा ज़हरा बन जाए। अरे तकबीर,
नारे रिसालत महफिले मिलादे मुस्तफा उर्से मुकद्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। बीमारी वो कोई सूफी नहीं कि दिखा जरा किधर आग लगी है, आग इधर लगी है, इधर लगी है, इस आग का मसला कोई नहीं, आपका मसला इसका। मेरे इमाम ने क्या कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगी। सुभान ये अल्लाह। यहाँ लगनी चाहिए आग, यहाँ जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए लगाइए। बोले आग जलने से पहले थोड़ी सुलगती है, धुआं उठता, कहते ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है ना। तो सूफिया की ये जिंदगी है। सूफी अमीरुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, नागौर शरीफ में आपकी हयात में कि आपके दरबार में लंगर चलता था, लंगर चलता है, सुन्नी पलते ही लंगर हो गए। तभी तो सीना ठोक के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, सुभान गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। ये तुम्हें एक बात बताऊं, दुनिया बड़ी खुश थी कि इनकी दुकानें हटवा दो, बिजनेस बंद करा दो, फाके से मर जाएंगे, हमारी नौकरियां छीनी, हमारी दुकानें बंद हुई, हमारी मार्केटों में आग लगी। हम कल भी ठाठ से जी रहे थे, आज भी ठाठ से जी रहे हैं। यही बात हम लोगों को नहीं हो रही, ये डाउन क्यों नहीं हो रहे, फाइनेंशियली डाउन क्यों नहीं हो रहे। और डाउन वो हो जो अपनी कमाई खाता हो, हम तो खाते ही अजमेर वाले बाबा के दर का रखा है। सुभान अल्लाह। हम सीना ठोक के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोक झुड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमें जो है ना इस पैगाम को आम करना और दुनिया को बताना। अभी ना एक चिंदी चोर ने कुछ बांटते हुए ऐलान किया, उसने कहा कि यहाँ पर कोई मुसलमान लेने आए, मुल्ला लेने आए जी 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 आई नाम नहीं होगा। उस बंदे ने क्या कहा, यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग आए, कोई मुल्ला यहाँ खाना लेने नहीं आए। कुछ शांति चाहने वाले हिंदू लोगों ने उसका खैर रद्द किया है, तो बड़ा करारा जवाब दिया कुछ हिंदू भाइयों। लेकिन उसने क्या कहा कि यहाँ पे कोई मुल्ला ना आए रोटी लेने के लिए, हमारा खाना कोई मुसलमान ना खाए। मैं उसको तारीफ दिखाना चाहता हूं। सुन वे, तू पलता होगा हमारे टुकड़ों पे, हम नहीं पलते हैं तेरे टुकड़ों पे। सुने कान खोल कर, और कभी ललकारना मत। ये तेरी तरबियत, तेरी तालीम, तेरी शिक्षा होगी जो तुझे ये सिखाती है। हमारी शिक्षा देख क्या है, हमारी तालीम देख। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिंदा है, दरबार में लंगर चल रहा है, लोग हजारों लोग आते खा के जाते, आते खा के जाते। एक दिन ना आप लंगर पर बैठे हुए थे, आपने देखा सबने खाया, एक बच्चे ने खाना नहीं खाया। आप बच्चे के करीब आए, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जैसा बंदा पाए का बुजुर्ग वली अल्लाह का, करीब आए, कहने लगे बेटे तूने खाना क्यों नहीं खाया। उसने देखा चेहरा, कहने लगे बाबा मजबूरी है। कहा कौन सी मजबूरी है। कहा बाबा मैं पंडित धर्म से ताल्लुक रखता हूँ, हमारे धर्म में गोश्त नहीं खाया जाता है और तुम्हारे लंगर में गोश्त बना है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और लंगर का इंतजाम करने वालों से कहा था खबरदार, आज के बाद हमारे लंगर पे कभी गोश्त नहीं बनना चाहिए, खाना वो बनाया करो जिसे हर धर्म का बंदा पेट भर के खा के जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताइयां बीत गई, उस दिन से आज तक उनके दस्तरखान पे कभी भी गोश्त नहीं बना। ये हमारा मजहब हमें सबक सिखाता है। मेरे नबी अपने घर में सालन अच्छा बना, प्याले में लिया, निकल के दरवाजे पे पहुंचे। किसके? अबू बकर के? नहीं। उमर के? नहीं। उस्मान गनी के? नहीं। फिर अली के आए होंगे? नहीं। किसके? जो गाली देते हैं उसके दरवाजे पे, जिसने रास्ते में कांटे डाले उसके दरवाजे पे, जिसने गालियां बकी उसके दरवाजे पे, जिसने बुरा भला कहा उसके दरवाजे पे। दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई मंदक करवा। दरवाजा किसने बजाया है? मेरे नबी ने कहा अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आई हमें दीन नहीं लेना है, हमें कलमा नहीं पढ़ना है। मेरे नबी ने कहा दरवाजा तो खोलो। आज किसी
और गरज से आया हूँ। जैसी दरवाजा खोला, हाथ में देखा सालन की प्याली है। दुश्मन देख रहे हैं, नबी दरवाजे पे प्याला लेके खड़ा है। क्यों लेके आए हो? कहा मेरे घर अच्छा खाना बना था, मैं खा लेता, तुम ना खाते, मुझे गवारा नहीं था। मैंने ये चाहा जो मैं खाऊं वो मेरा पड़ोसी भी खाए। इतना नबी कहते, उनकी आंखों से आंसू आते। कहते सिर्फ सालन दे के ना जाइए, बल्कि दामन भी दे जाइएगा, कलमा पढ़ा दीजिएगा। किस लिए? कहा जब किरदार ऐसा है तो फिर इसका परवरदिगार कैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब। बस्ती में ये प्यार बांटेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बांटेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठाएंगे सखावत के लिए, तो धर्म देख के नहीं बांटेंगे, जरूरत देख के बांटेंगे। प्यास देख के पानी नहीं, प्यास देख के पानी पिलाएंगे, जात देख के पानी नहीं पिलाएंगे। और दुनिया को बताएंगे हम अमन वाले लोग हैं, हम प्यार वाले लोग हैं, हम ही मजहब इस्लाम वाले लोग हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गों के नक्शे कदम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो मेरे उर्स की कमेटी है, इससे मेरी गुजारिश है, कोशिश कीजिएगा, एक बार सोचिएगा तालीम के लिए बच्चों की, अगर कोई हो सके ना तो फिर मलंग बाबा के नाम से ना एक एजुकेशन, एक तालीम के लिए एक इदारा खोल दीजिएगा। नहीं पहले बैठाते तो और एक घंटा बोल लेता, ठीक है, 2 बज गए। अल्लाह सलामत रखे। इस मोहब्बत से सुन रहे हैं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मजबूरियां मत खरीदा करो, लोगों का सामान खरीदा करो। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अल्लाह सलामत रखे। एक स्कूल कम से कम यहाँ बन जाना चाहिए। बनेगा इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता 8वीं क्लास तक की मान्यता हो, सिर्फ 5 क्लास है ना। दुनिया को बता दो हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज नहीं। हम अपनी मेहनत से, अपनी जमीन से गड्ढा खोद के पानी निकाल कर पीना जानते हैं। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, एजुकेशन को बढ़ावा दीजिएगा। अगर हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे ना तो मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। ये हमारा सबसे पहला सबक होना चाहिए, सबसे पहला सबक होना चाहिए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो मज़ार में लेटे ना, इनकी मोहब्बत, जो इतनी रात में बैठे हो, क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो इतनी रात में? मोहब्बत है ना मज़ार वाले से, और उन्हें भी मोहब्बत है हमसे और आपसे, वरना उन्हें मोहब्बत ना होती तो हम यहाँ बैठे ना होते। ये भी क्लियर है, उन्हें मोहब्बत ना होती तो हम तो यहाँ बैठे नहीं होते। मोहब्बत की एक बात बता दूं, थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके तो 5 मिनट और चाहिए आपके, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बतों का शुक्रिया है ना। बोल सकते हैं ना सारे सुभान अल्लाह? और जोर से डट के बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तारीख बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला, बड़े पाए के बुजुर्ग है ना, बड़े हजरत, नमाजों के पाबंद, 5 वक्त नमाज अता फरमाने वाले, मस्जिद में 5 वक्त तकबीरें औला के साथ नमाज पढ़ने वाली जात शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला। लेकिन जानते हो जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते ना तो रास्ते में एक पंडित की दुकान थी। जब आप गुजर के जाते ना तो वो हाथ उठा के कहता, बाबा दुआ करना कि लाज बच जाए, लाज बचा लेना। आप उसको देखते, मुस्कुराते और मस्जिद चले जाते। और ये सिलसिला साल 2 साल नहीं, कई दहाइयों तक चलता रहा। यहाँ तक कि शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बूढ़े हो गए कि मस्जिद तक चल के नहीं आ सकते थे। तो चाहने वालों ने, जैसे आप चाहने वालों ने एक पालकी बना दी और पालकी में नमाज के वक्त हज़रत को बैठाते और मस्जिद तक लेके आते। और कमाल ये था यार, उन्हें भी पंडित लेके आप पूरे रास्ते पर्दा ना हटाते, लेकिन जब पंडित की दुकान आती तो पर्दा हटा के थोड़ा सरकार के देखते तो देखते वो खड़ा होता और हाथ जोड़ के कहता लाज बचाए रखना। आप मुस्कुराते, पर्दा डालते, फिर पालकी आगे चली जाती। पालकी समझ रहे हैं? डोली, पालकी उसी को मैं बोल रहा हूं, डोली कंधे पे जिसे लोग लेके, डोली बोलते हैं इधर, पालकी भी बोल लेते हैं। हाँ जी, समझ जाने चाहिए, चाहे बोलो कुछ भी, हमारी समझ। तो वो कंधे पे रख के लेके चले जाते। एक दिन ना गुजरे कुछ दिन,
आप आए ना, आपने पर्दा हटाया तो दुकान पे कोई था ही नहीं, दुकान बंद थी। जोहर में आए दुकान बंद, असर में आए दुकान बंद, मगरिब में आए दुकान बंद। 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए। 3 दिन जब दुकान बंद मिली तो तीसरे दिन आपने अपने मुरीदों से कहा, यार बात समझ में नहीं आ रही, 3 दिन हो गए हमारे यार की दुकान नहीं खुल रही है। मोहब्बतें देखें अल्लाह वालों की, हमारे यार की दुकान नहीं खुलती। किसी ने कहा हुजूर वो बीमार है, हमारे मोहल्ले में रहता है, वो बीमार है। तो आपने फरमाया चलो उसकी खैर खबर लेने चलते हैं। बुजुर्गों के अपने तरीके, शाह सुलेमान तोसवी अपने मुरीदों के साथ पहुंचे तो उनमें उस वक्त ये रस्म थी कि जब कोई जांकनी का वक्त आता ना किसी का, तो हम नहीं जानते, लेकिन किताबों में ये लिखा है कि जब जांकनी का वक्त किसी का आता ना, मौत का वक्त होगी, उसको जमीन पे लिटा देते, रूह निकलने का टाइम जमीन पे लिटा देते। जब जमीन पे लिटा देते ना, और फिर आखिरी वक्त में कोई उसके करीब नहीं रहता है, कोई उसका मुंह नहीं देख सकता, बाहर का बंदा, सिर्फ घर वाले ही देख सकते। पंडित की वही कंडीशन आ गई, आखिरी वक्त आपने कहा दरवाजे पे जाके बैठे, हमें तुम्हारे बाबा से मिलना है। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, क्या काम मेरे बाबा से? कहा तुम्हारे बाबा मेरे दोस्त हैं। शाह सुलेमान तोसवी ने कहा तुम्हारे बाबा मेरे दोस्त हैं, तुम्हारे अब्बा मेरे दोस्त हैं। उसने हाथ जोड़े, कहा महाराज चले जाए। कहा क्यों? कहा उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आ गए। हमारी मजहब का उसूल ये है कि जब किसी का आखिरी वक्त आ जाए, हम बाहर वाले बंदे को मिलने नहीं देते। अब आप जा सकते हो। शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसरार किया, बेटे ने इनकार किया। उसने कहा मजहब के खिलाफ नहीं कर सकते। आपने कहा बस एक नजर देखने की तो बात है, एक नजर तो देख लेने दो। उसने कहा नहीं जा सकते हो, हमारे धर्म में इजाजत नहीं है। आपने जब इतना सुना, उसने सख्ती से मना किया। आपने जाते जाते कहा जा यार, अगर हम इसके पास नहीं जा सकते तो ये भी हमसे मिले बगैर दुनिया से नहीं जा सकता है। ये कह करके शाह सुलेमान तोसवी वापस आ जाते हैं। जैसी वापस आए हैं, रूह निकलना शुरू हो जाती है, सीने में आके अटक जाती है। 1 दिन गुजरा, रूह नहीं निकली। 2 दिन गुजरा, रूह नहीं निकली। 7 दिन गुजर जाते हैं, रूह नहीं निकलती है। फिर दौड़ते हुए बेटे शाह सुलेमान तोसवी के पास आए। कहा महाराज कृपा करें, मेहरबानी करें, हमारे घर लौट चलिए। कहा किस लिए? कि अब्बा है कि 7 दिन से गले से रूह नहीं निकल रही है और आपको याद कर रखा है। कहा तुमने तो मना किया था, हम किसी से नहीं मिलाते हैं। कहा लौट चलो, आओ हमारे घर पे, हमारे बाबा को आपका इंतजार है। कहा हमने पहले कह दिया था जब तक मुझसे मिलेगा नहीं वो दुनिया से जाएगा नहीं। शाह सुलेमान तोसवी आए हैं, आकर के दरवाजे पे पहुंचे। उसने गर्दन घुमाई, शाह सुलेमान को देखा, कहने लगा आना तेरा मुबारक हो, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। शाह सुलेमान ने कहा यार मैं तो 7 दिन पहले आया था, लेकिन बेटों ने मिलने नहीं दिया, आखिर बता क्या हाल है। उसने कहा तुझे देख करके करार आ गया है। गोया वो ये कह रहा था इतना तो कर्म करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। कहा तेरा भी तो इंतजार था, अब दुनिया से जाने लगा हूँ। यार ये तो बता दे कि यारी सच्ची रखी के नहीं। शाह सुलेमान तोसवी ने कहा अगर इज्जत से मरना चाहता है मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, यहाँ भी खैर रहेगी वहाँ भी खैर रहेगी। उसने कहा देर किस बात की है, हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो। शाह सुलेमान ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया। इधर कलमा मुकम्मल हुआ, उधर रूह निकल के रब की बारगाह में पहुंच जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, फैजाने हुजूर साबिरे पाक, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात बतानी वो रह गई, रूह निकल गई। शाह सुलेमान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया सुनो अभी ये कलमा पढ़ चुका है, अभी हमारा हो गया। मुरीदों से कहा उठा लो, ले चलो अब अपने दरवाजे से कफन दफन होना है। बेटे आगे आड़े आ गए, हमारा बाबा है, आप कैसे ले जा सकते? कहा इसने कलमा पढ़ लिया। कहा पूरी जिंदगी हमारे धर्म पे रहा और तुम 2 बातों की बात कह रहे हो, हमारा हो गया, नहीं ले जा सकते। शाह सुलेमान तोसवी ने गुलामों को हुक्म दिया, वहां से उठे, फरमाया भी ठीक है, ये कह के आ गया। अब उनके बेटों ने ना मजहब के मुताबिक अपनी पूरी अर्थी तैयारी की, पूरी अर्थी और शमशान घाट लेके गए, लकड़ियां, घी, चंदन, सारा सब कुछ लेके आग लगा दी गई लकड़ियों को।
सारी लकड़ियां जल गई, एक एक शय जल गई, लेकिन जो कफन बदन से लगा हुआ था ना मरने वाले के, उसका एक धागा भी जलने को तैयार नहीं था। एक धागा भी जलने को तैयार नहीं था। बेटों ने केमिकल पे केमिकल डाला, बेटों ने लकड़ी पे लकड़ी डाली, सारा ईंधन खत्म हो गया, सब कुछ चलने की चीज खत्म हो गई, परेशान हो गए, ये चल क्यों नहीं रखा गए। फिर दौड़ के आए शाह सुलेमान की बारगाह में, बाबा बता तो सही हमारे बाप का अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो रखा है, आग क्यों नहीं, अग्नि देवता उनको ले क्यों नहीं रखे गए। मुस्कुरा के शाह सुलेमान ने कहा था पागल हो गए हो, मैंने नहीं कहा था ये मेरा हो गया है, कहा जो मेरा हो जाएगा ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम में ताकत रखी है जो उसको जला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इसलिए तो इनसे लो लगा के बैठे हैं जी, काश ये कह देंगे मेरे हो गए, सुभान अल्लाह। काश ये कह देंगे ये मेरे हो गए, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। वलियों के दामन से वाबस्ता रहिए, बुजुर्गों से जुड़े रहिएगा, इनकी बारगाहों का फैज लेते रहिएगा। अल्लाह तौफीक देना तो अपनी नस्लों को वलियों का प्यार सिखा के जाए, बुजुर्गों का अदब सिखा के जाए। जो भी अपने बच्चों को किसी भी बुजुर्ग की तौहीन सिखाता है वो बंदा सही नहीं हो सकता है, समझ लो बस, सही नहीं हो सकता है। अच्छे माँ बाप वो हैं जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, जिनकी तरबियत अच्छी होती है, और अच्छा सुन्नी वो होता है जिसके सीने में वलियों का प्यार होता है। हाँ, मसला के आला हजरत का नाम किसी को लड़ाने के लिए नहीं लिया जाता, मसला के आला हजरत का नाम तो इश्क की शम्मा जलाने के लिए लिया जाता है। ये इश्क की तो बात है ना, पूरी दुनिया आज कहती है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत है ना। उन्होंने कर्म किया, हमें इश्क सिखाया। हमारे फजर के बाद मस्जिद से आवाज आती है और उस आवाज में हमारे बच्चे भी कहते हैं डाल दी कल्ब में, जिन्हें सलाम है वो भी याद वो पढ़ लें, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अपनी नस्लों को ये पढ़ाइएगा, वलियों से वाबस्ता रहिएगा, इनके दम कदम से अल्लाह बरकत अता फरमाता है। ये नूरानी कमेटी, इरफानी कमेटी, मलंग शाह बाबा के चाहने वाले, ये जिंदाबाद, महफिल पाक, पाइंदाबाद, सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।